हेलो एवरीवन। सो शक्ति पंप्स के Q4 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। लास्ट वीक रिजल्ट आए थे कंपनी के, नंबर्स ऑफ कोर्स इतने अच्छे नहीं थे। जो ग्रोथ का नंबर है सिर्फ 8-9% का था। हालांकि गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो बिल्कुल वैसा ही किया था इन्होंने। Q3 में जो गाइडेंस था Q4 में वैसा ही इन्होंने एग्जीक्यूट किया, लेकिन गाइडेंस ही अपने आप में काफी काफी लो था। बिल्कुल फ्लैट गाइडेंस दिया था इन्होंने और वाई में भी सिर्फ 8-9% की ग्रोथ थी। मार्जिन्स अगर हम देखें तो उसमें अच्छी चीज थी कि ऑल टाइम बेस्ट मार्जिन्स और इंप्रूव हुए कंपनी के। 24% से 25% का EBITDA आया एंड उसीलिए पैड ग्रोथ भी अच्छा था, 20% का पैड ग्रोथ। सो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट था। अब देखना है कॉन कॉल में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, डिमांड का आउटलुक कैसा है एंड ओवरऑल ग्रोथ का क्या गाइडेंस दिया इन्होंने फॉर FY26। सो कॉन कॉल में सबसे पहले ऑफकोर्स रिसीवेबल पे बात करते हैं। कंपनी का रिसीवेबल जो है वो हमने देखा था एब्सोल्यूट अमाउंट में 57% से इंक्रीज हुआ था वाई लेवल पे। हालांकि उसके साथ में हमने ये भी देखा कि सेल्स का नंबर भी हमको देखना चाहिए। 80-85% का ग्रोथ है सेल्स के नंबर में। इसीलिए आप देखोगे कि रिसीवेबल डेज जो है कंपनी के वो इंप्रूव हुए हैं। 178 रिसीवेबल डेज थे कंपनी के FY24 में, और FY25 में 152 रिसीवेबल डेज आ गए कंपनी के। प्लस मैनेजमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए भी अच्छा गाइडेंस दे रहा है। इनका कहना है नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट है रिसीवेबल डेज जो है वो 120 डेज तक हम लेके आएंगे। अगर आप इनका पेमेंट टर्म देखोगे तो जो 90% पेमेंट है शक्ति पंप को वो 90 से 100 डेज में आ जाता है गवर्नमेंट से। बाकी जो 10% है वो गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है 180 से 250 डेज के बीच में, बिकॉज उनको ये क्रॉस चेक करना होता है कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है उसका ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए वो 10% होल्ड करके रखती है। सो इस पेमेंट टर्म पे भी अगर शक्ति पंप 120 डेज तक ले आता है अपने रिसीवेबल्स को तो ये काफी अच्छा नंबर माना जाएगा एंड ऑफ कोर्स वहां से कंपनी इसको सस्टेन कर सकती है। तो ये एक इन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दिया है। देन ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो अभी लगभग 1650 करोड़ 1650 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का। मेनली महाराष्ट्र से, MP से एंड आपका हरियाणा राजस्थान से इनके ये सारे ऑर्डर्स हैं। इसके साथ में 500 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास में एक्सपोर्ट से भी अवेलेबल है। तो टोटल अगर आप देखोगे 2150 करोड़ का ऑर्डर है। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो शक्ति पंप का जब रेवेन्यू का बेस छोटा होता था, अभी तो 2500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू है। जब 2-3 क्वार्टर पहले तक का अगर आप देखोगे रेवेन्यू बेस छोटा था, लेकिन ऑर्डर बुक कंपनी का डोमेस्टिकली ही 2200 करोड़ के रेंज में होता था। आज अगर आप देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से तो ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली कम होता जा रहा है। 17-1800 था, फिर अभी 1600 हो गया है। सो आई मीन क्या डिमांड में कोई प्रॉब्लम है? डिमांड में कोई इशू नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि एक्चुअली वही जो उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बोला था, आज भी हम अगर चाहें तो गवर्नमेंट से और ज्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो सप्लाई साइड पे है। जो DCR सेल की अवेलेबिलिटी का जो चैलेंज बना था लास्ट क्वार्टर में वो अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि इन्होंने टाई अप किया है, जैसे रिन्यूएबल से टाई अप किया है, वहां से 1300 करोड़ का DCR सेल इनको आना है। सप्लाई अभी स्टार्ट हुआ है, अदानी से भी सप्लाई आना स्टार्ट हुआ है, और जो प्रीमियर ऑलरेडी इनका जो वेंडर है वहां से रेगुलर सप्लाई आ रहा है। उसके बाद भी DCR सेल की अवेलेबिलिटी को लेकर चैलेंज बना हुआ है इंडस्ट्री में। एंड इसी वजह से मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ का गाइडेंस भी घटा दिया है फॉर FY26। सो पहले हम देखते थे कि शक्ति पंप की मैनेजमेंट का गाइडेंस था 25 से 30% की ग्रोथ का। एंड इनफैक्ट एक कॉन कॉल में तो इन्होंने बोला था कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हम 25 से 30% पे ग्रो कर सकते हैं। अब FY26 के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है 3000 करोड़ का। मतलब इस साल किया है 2516 करोड़, अगले साल का टारगेट है 3000 करोड़। तो वाई आप कंपेयर करोगे तो 19% का ग्रोथ का गाइडेंस है मैनेजमेंट का। मतलब जो 25% का गाइडेंस था वो 19% हो गया। तो गाइडेंस एक तरीके से घटाया है मैनेजमेंट ने। एंड मेन रीजन उसका यही है, सोलर सेल की अवेलेबिलिटी जो चैलेंज बना हुआ है उसको लेकर के। देन मार्जिन पे अच्छी चीज ये है कि जनरली शक्ति पंप की मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि जो मार्जिन है हमारे वो हाई टीन्स में रहेंगे, 16 से 18% पे। लेकिन इस साल के लिए FY26 के लिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 24% का EBITDA हम सस्टेन करेंगे। जो इस साल है FY25 में, सेम EBITDA ये FY26 में कंटिन्यू रखने को गाइड कर रहे हैं। तो ये वाला गाइडेंस अच्छा है कि मार्जिन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हाँ, रेवेन्यू का नंबर जो है कंपनी ने रिड्यूस किया है। देन अगर हम इनका आई मीन कैपेसिटी जो आनी थी कंपनी की उसमें भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है। अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहा था शक्ति पंप। सो इसमें जो VFD सोलर इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो डबल हो चुकी है, वो इनका ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो चुका है 2 लाख से 4 लाख तक। बट जो पंप्स की जो कैपेसिटी कंपनी 5 से 10 लाख कर रही थी उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। पहले वो एक्सपेक्टेड था कि मार्च 2026 तक आ जाएगा, अब वो एक्सपेक्टेड है कि आपका जून 2026 तक आएगा। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज समझो तो जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल 31-3200 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करने का है। इस साल कंपनी 3000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगी उसी फैसिलिटी से। सो FY27 में जो कंपनी को ग्रोथ करना है, अगर 25% 20% का भी ग्रोथ करना है, तो ये जो न्यू कैपेसिटी है ये टाइमली स्टार्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज
अगर ये जून से और डिले होता है, यानी एक क्वार्टर और डिले होता है आपका, तो FY27 का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा कंपनी का, बिकॉज सिर्फ 6 मंथ के लिए इनके पास ये न्यू फैसिलिटी बची होगी। तो ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है हमको कि ये कंपनी का टाइमली स्टार्ट हो जाए। अभी एक क्वार्टर से डिले हुआ है, मार्च से आपका जून में हुआ है, सो इसको देखना आगे चल के इस पे कैसा प्रोग्रेस रहता है। देन ऑर्डर बुक मेनली वही महाराष्ट्र राजस्थान से है, एक्सपोर्ट से भी 500 करोड़ का ऑर्डर है। DCR सेल का जो चैलेंज है वो कंपनी कह रही है अभी भी बना हुआ है, एंड हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक इतना ही सेल अवेलेबल होगा हमारे पास, जिसके बेसिस पे हमने ग्रोथ का गाइडेंस दिया 3000 करोड़ का। अगर आप इनका कॉन कॉल देखोगे तो मैनेजमेंट ने बहुत जगह पे बोला है कि ये जो गाइडेंस है 3000 करोड़ का, ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है, हम इसको बीट करने को देखेंगे। एंड अगर आप इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो इनका एग्जीक्यूशन ऐसा ही रहता है, गाइडेंस कम होता है लेकिन उससे बेटर कंपनी अचीव करती है। इस साल उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, बिकॉज जो सोलर सेल की अवेलेबिलिटी है वही काफी कम है। अगर सप्लाई साइड पे ही चैलेंज बना हुआ है, और मैनेजमेंट खुद ही बोल रहा है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे इतना ही कंफर्मेशन आया हमको कि इस तरीके का सोलर सेल का अवेलेबल हो पाएगा हमारे पास, तो उसके बेसिस पे ये नंबर हम गाइड कर रहे हैं। तो बहुत कम चांस है कि ये 3000 करोड़ के गाइडेंस को कंपनी बीट कर पाएगी। वैसे भी ज्यादा पोटेंशियल है नहीं, 3000 से 3100 या मैक्सिमम 3200 करोड़ तक कंपनी कर सकती है। हालांकि उतना भी कर ले तो भी आपका 25% का ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन उसका चांस बहुत कम लग रहा है। प्लस ये इनको लास्ट कॉन कॉल में भी पूछा गया था कि जो कंपनी खुद अपना जो सोलर सेल की फैसिलिटी लेकर के आ रही है, उसका हालांकि प्लांट वगैरह लैंड वगैरह अलॉट हो गया कंपनी को MP गवर्नमेंट से। उसमें अगर आप देखोगे अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है सप्लाई साइड पे, लेकिन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के अंदर डोमेस्टिक में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सप्लाई लेके आ रहे हैं, जैसे टाटा आ रहा है, अदानी आ रहा है, ये कंपनी भी इस पे खुद की फैसिलिटी लेके आ रही है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जिनकी फैसिलिटी नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। क्या वहां पे डिमांड साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, तो वो कंपनी के लिए वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इनके मार्जिन पे प्रेशर कर सकता है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप देखोगे इतनी सप्लाई आने के बाद भी जो रिक्वायरमेंट है सोलर सेल्स की वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज लगभग 4.5 करोड़ का पंप का टारगेट तो सिर्फ PM कुसुम स्कीम के अंदर है। उसके बाद गवर्नमेंट की एक और जो स्कीम आई है सूर्य घर योजना करके, उसमें भी काफी ज्यादा सोलर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इतनी सप्लाई आने के बाद भी डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है ये जो हम अपना फैसिलिटी लेके आ रहे हैं ये तो हम इंटरनल कंजम्पशन के लिए लेके आ रहे हैं, बिकॉज 1.2 गीगा का जो इनका फैसिलिटी है वो FY27 के बाद ऑपरेशनलाइज होगा, और कंपनी को ये 3000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने के लिए ही 1200-1300 करोड़ का सोलर सेल रिक्वायर्ड होगा। फिर आगे चल के जब इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, 10 लाख पंप्स की हो जाएगी, तो मैनेजमेंट का कहना है तब तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 10 गीगा का हो जाएगा। तो हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही हो जाएगा इससे। प्लस कंपनी इसलिए भी ला रही है बिकॉज इनके मार्जिन पे प्रेशर होता है, जैसे अभी सप्लाई साइड में चैलेंज है, तो कंपनी जो भी ये सोलर सेल सिक्योर कर रही है इनको 30 से 40% हायर प्राइस पे करना पड़ रहा है इसको चाइना के कंपैरिजन में। एंड इसमें इनको LC वगैरह भी खोलनी पड़ती है 120 डेज का, वर्किंग कैपिटल का भी इशू रहता है। तो कंपनी कह रही है कि खुद का हमारा फैसिलिटी रहेगा तो टाइमली हमारे पास वो अवेलेबल रहेगा, जितना हम चाहे उतना ऑर्डर ले सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन टाइमली कर सकते हैं, प्लस हमको मार्जिन में भी सपोर्ट करेगा। जो एक्चुअल मार्जिन इनके अभी 30-40% हो सकते थे अगर ये सारा इशू नहीं होता, तो कंपनी कह रही है इसीलिए हम खुद की फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, और उसमें डिमांड साइड में कोई प्रॉब्लम हमको अभी दिख नहीं रहा है नियर फ्यूचर में। देन एक दो क्वार्टर पहले हमने डिस्कस किया था कि इनकी मैनेजमेंट जो है वो रिटेल वाले बिजनेस को भी बिल्ड कर रही है, मतलब खुद के डीलर्स वगैरह बिल्ड कर रही है कंपनी। अभी अक्रॉस इंडिया इन्होंने 80 डीलर्स जो हैं वो बिल्ड कर लिए, एक्सक्लूसिव काउंटर्स कंपनी बना रही है। बेसिकली इनका प्लान ये है कि कल को चल के अगर गवर्नमेंट PM कुसुम स्कीम में कुछ भी चेंजेस करती है या कुछ पॉलिसीज वगैरह चेंजेस होते हैं, तो हमारा ये वाला जो बिजनेस है ये रेडी रहना चाहिए। बिकॉज इनका कहना है फार्मर्स अगर आप देखोगे अक्रॉस इंडिया अब काफी अवेयर हो चुके हैं इस स्कीम को लेकर के, एंड उनका खुद से इंटरेस्ट है कि ये सोलर पंप को इंस्टॉल किया जाए, बिकॉज उन्होंने इसका बेनिफिट लिया है। तो गवर्नमेंट का भी मेन पर्पस यही था PM कुसुम स्कीम का, कि फार्मर्स को एक बार ये अवेयर करवाया जाए कि अगर ये वो ट्रेडिशनल मॉडल को चेंज करके इस पंप को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी उसकी। मैनेजमेंट कह रही है कि इसीलिए हम इस बिजनेस को साइड बाय साइड बिल्ड कर रहे हैं कि रिटेल कस्टमर का भी इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा है। इसमें कुछ भी चेंजेस होता है ये वाला साइड हमारे ग्रोथ को जो है वो मैनेज कर सकता है आगे चल के। देन इनका जो EV वाला सेगमेंट है जिसमें कंपनी कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहा है, इसका नेक्स्ट क्वार्टर से कंपनी एक ग्रोथ प्लान लेकर के आएगा, मतलब उस पर गाइडेंस वगैरह देना स्टार्ट करेगी कि क्या ऑर्डर बुक है, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं। अभी तक एक आइशर मोटर के साथ में इन्होंने टाई अप किया है, एंड आई थिंक टाटा मोटर के साथ में भी किया है, उस पर कंफर्मेशन नहीं है अभी, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से उसका प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा।
एंड कंपनी उसका ग्रोथ गाइडेंस शेयर करेगी कि किस तरीके का ग्रोथ कंपनी ईवी वाले सेगमेंट से टारगेट कर रही है। देन अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो आई मीन शक्ति पंप का अगर आप पीएम कुसुम में देखोगे मार्केट शेयर तो वो कम हुआ है Q4 के अंदर। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि वो हमने डेलिबरेटली किया है, बिकॉज आज के टाइम पे हमारा फोकस है कि हम सेलेक्टिवली उन स्टेट्स में उन प्रोडक्ट एक्सक्यूज में काम करें जहां पे हमारा मार्जिन अच्छा है और जहां से हमको टाइमली पेमेंट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज आई मीन हमारा मार्केट शेयर बिल्कुल मेंटेन करने पे फोकस है, लेकिन उसके वजह से हम मार्जिन पे प्रेशर नहीं लेना चाहते और बैलेंस शीट पे कुछ हिट नहीं लेना चाहते। मतलब ये नहीं हो कि रिसीवेबल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सो ये दोनों मेन प्रायोरिटी है। प्लस इनका कहना है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, 4.5 करोड़ पंप की रिक्वायरमेंट है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स आए इस इंडस्ट्री में। कंपटीशन का कोई प्रेशर नहीं है। हम मार्जिन और रिसीवेबल वाले पार्ट को खुद कॉन्शियसली मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट शेयर थोड़ा सा कम हुआ है Q4 के अंदर। देन महाराष्ट्र में जो इनको 25,000 पंप का जो ऑर्डर मिला था अभी कुछ टाइम पहले, इस क्वार्टर में 15,000 पंप के लिए गवर्नमेंट ने वो पोर्टल ओपन किया था। तो कंपनी कह रही है कि विद इन 3 आवर्स जो 15,000 पंप का जो ऑर्डर था वो बिल्कुल फुलफिल हो गया। तो ये एक तरीके से कस्टमर का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दिखाता है शक्ति पंप की कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर, जो हमारे कंपटीशन अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 3 आवर्स के अंदर पूरा जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो गया हमारा। एंड यूपी में भी इनका ऑर्डर अभी मिला हुआ है, लेकिन कंपनी उसको काफी स्लोली एग्जीक्यूट कर रही है। इनका कहना है यूपी गवर्नमेंट अभी कुछ सब्सिडी वगैरह पे प्लान कर रहा है कि 75% करना है या 90% करना है। सो वो जब एक बार कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हम वहां पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी इनको पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो आपका वो लाडली बहना जो स्कीम चल रही है एंड जो कुछ अदर स्कीम्स है वहां की गवर्नमेंट से, सो क्या उसकी वजह से कंपनी के रिसीवेबल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। बट आई मीन बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया कि अगर उसका कुछ प्रेशर होता तो हमारा रिसीवेबल डेज इंप्रूव नहीं होता। 178 से 152 डेज हुआ है और आगे के लिए हम 120 डेज का गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये तभी दे रहे हैं बिकॉज हम कंफर्म है कि रिसीवेबल वाले पार्ट पे, पेमेंट वाले पार्ट पे हमको किसी भी स्टेट से कोई चैलेंज नहीं है। सो ये ओवरऑल मेनली कॉन कॉल था शक्ति पंप का, छोटा कॉन कॉल था। मेन हाईलाइट यही है कि डिमांड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्लाई साइड में इशू है। एंड आगे को ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट ने इसीलिए गाइडेंस घटाया है। 25% का जो ग्रोथ था उसको 3,000 करोड़ के आसपास किया है, सॉरी 19% का किया है, मतलब 3,000 टोटल रेवेन्यू के टारगेट कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव है, किसी भी बिजनेस के लिए नेगेटिव होता है, किसी भी स्टॉक के लिए नेगेटिव होता है। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि सबसे सेफ और बेटर है कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी लग रहा है या चैलेंज लग रहा है किसी भी बिजनेस में, तो एलोकेशन कट किया जाए, एलोकेशन दोबारा से रीअसेस किया जाए। बिकॉज हम होप में नहीं बैठ सकते। आई मीन स्पेशली ये जो स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेसेस हैं, हमें नहीं पता कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। जब तक बिजनेस सही डायरेक्शन में चल रहा है, चीजें सही चल रही है, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रही है, तब तक ऑफकोर्स हम बुलिश हो सकते हैं। लेकिन जहां हमको दिख रहा है कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उस बिजनेस के लिए, वहां पे एलोकेशन कट करना, कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई मीन हमें नहीं पता वो मैनेजमेंट किस किस इंटेंशन से क्या गाइडेंस दे रहा है, एंड आगे चल के वो फुलफिल हो ना हो। अच्छे टाइम में तो हो सकता है ऑफकोर्स, लेकिन अगर चैलेंजेस होते हैं तो आई मीन ऑफकोर्स कोई भी मैनेजमेंट यही चाहेगा कि अपने बिजनेस के बारे में वो अच्छा साइड ही शो करे। सो हमें एग्जीक्यूशन मेनली ट्रैक करना है, बिजनेस का परफॉर्मेंस मेन ट्रैक करना है। एंड गाइडेंस तब तक ही वैलिड है जब तक उस गाइडेंस का एग्जीक्यूशन है। अगर वो चेंज होता रहे तब आई मीन हम वहां होप में नहीं बैठ सकते, बहुत ज्यादा रिस्क है स्पेशली स्मॉल माइक्रो कैप बिजनेसेस के अंदर। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। एक चीज और अगर आप देखोगे शक्ति पंप का, तो मार्जिन ये मेंटेन रखने को कह रहे हैं, ये पॉजिटिव जरूर है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा यहाँ से। FY25 में FY24 के कंपैरिजन में मार्जिन इंप्रूव हुआ इनका, 16% से 24% गया। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अच्छा मिला, मतलब पैट में तो आई थिंक 100% से ज्यादा ग्रोथ आया कंपनी का। लेकिन FY26 में पैट ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं आएगा। टॉप लाइन में अगर 19% का ग्रोथ है तो मैक्सिमम आप 20 या 25% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो बॉटम लाइन में। सो फॉरवर्ड पी भी इनका यही 20-25 के रेंज में ही आ रहा है। अब यहां से री रेटिंग तभी पॉसिबल है जब कंपनी अपने गाइडेंस को सरपास करती है, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। आई मीन करंट सिनारियो देखते हुए तो बिल्कुल नहीं लगता। सो वही है, अपॉर्चुनिटी है अभी भी, लेकिन वैसी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है जैसे पहले के क्वार्टर्स में तक हम डिस्कस करते थे। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस होती है। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।